नमस्कार, सरोज बर्नवाल के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ टोफू यानी कि सोया पनीर। टोफू काफी प्रोटीन रिच होता है और हमें इसे अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए, पर ये कहीं कहीं पर तो अवेलेबल होता ही नहीं और कहीं कहीं पर बहुत कम होता है। तो आज हम घर पर बहुत आसान तरीके से इसे बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। तो चलिए बनाते हैं। टोफू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप सोयाबीन्स लिया है, जिसे मैंने 7 से 8 घंटे के लिए पानी में सोक कर लिया है। अब मुझे इसे ग्राइंड करना है, तो मैं इसे पूरा ग्राइंड नहीं करूंगी एक साथ, क्योंकि जब मैं इसे ग्राइंड करूंगी तो इसमें काफी क्वांटिटी में पानी जाता है, जिसे इसका मिल्क निकलेगा, सोया मिल्क जो कहते हैं ना वो। तो मैं इसे हाफ हाफ करके इसे ग्राइंड करूंगी। तो मैं लूंगी यहाँ पर एक मिक्सर जार, ये देखिए, और इसे हम इसमें आधा डाल देंगे। और इसमें मैं डालूंगी 3 से 4 कप पानी। और इसे मैं ग्राइंड करके लाती हूँ। देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए। देखिए इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है हमें। अब हम क्या करेंगे, इसे छानना है। तो हम देखिए यहाँ पर एक बर्तन लेंगे और हम लिया है यहाँ पर मसलन क्लॉथ्स, तो इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे और हम इसे छान लेंगे। इस तरह से हमें इसे दबा करके इसका मिल्क निकालना है। तो देखिए मैंने दबा दबा करके इसका सारा मिल्क निकाल लिया है। ये देखिए इस तरह से ये बच जाएगा। हम इसे साइड कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा मिल्क निकल गया है। अब जो बाकी बचा हुआ था सोयाबीन्स था, उसे भी हम पीस लेंगे। तो देखिए मैंने बचे हुए सोयाबीन को भी पीसकर उसका भी मिल्क निकाल लिया है। अब हमें इसे बॉईल करना है। तो चलिए चलते हैं बॉईल करने के लिए। तो देखिए मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें मैं ये मिल्क डाल दूंगी। और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे हम बॉईल होने देंगे। ये जो इसका झाग है ना, इसे हम धीरे धीरे निकाल देंगे। ये देखिए अब हम इसे बॉईल होने देंगे। 1-2 बार हम इसे बीच बीच में चला देंगे, नहीं तो ये नीचे से बैठने का डर भी रहता है इसमें। देखिए धीरे धीरे दूध हमारा गर्म हो रहा है। तो देखिए हमारे दूध में उबाल आ चुका है। ये देखिए ये जो झाग है ना, इसे हम धीरे धीरे निकाल देंगे। इस तरह से हम निकालते जाएंगे, साइड साइड से निकाल देंगे। देखिए मैंने सारे झाग को निकाल दिया है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए और बॉईल होने देंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है।
अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है, इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून विनेगर और हाफ कप पानी और इसे मिक्स कर देंगे। अब ये है मिल्क और मैं इसमें ये विनेगर धीरे धीरे करके डालती जाऊंगी और चलाती जाऊंगी। जिससे ये कडल हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे ये फट रहा है। देखिए ये कडल हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे ढककर 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए 1 मिनट हो चुका है। ये देखिए ये पूरी तरह से हमारा कडल हो चुका है। अब हम इसे छान देंगे। तो मैंने लिया है यहाँ पर एक बर्तन और इसमें मैंने ये छन्नी लगा दी है और इसके ऊपर हम ये मसलिन क्लॉथ लगा देंगे। और देखिए मैं इसमें इस तरह से निकाल करके डालती जाऊंगी। देखिए इस तरह से हम इसे दबाते जाएंगे। तो देखिए मैंने सारा टोफू इसमें डाल लिया है। अब हम इसे इस तरह से चारों तरफ से समेट कर इसे सारा पानी निकाल देंगे। और इसे 1-2 बार ठंडे पानी से भी वॉश कर लेंगे। तो देखिए मैं इसमें ठंडा पानी डाल रही हूँ इस तरह से धीरे धीरे और इसे हम थोड़ा सा चला देंगे, जिससे इसकी थोड़ी सी जो बिटरनेस होती है ना वो निकल जाएगी, या मैंने जो विनेगर डाला उसका खट्टापन होगा वो भी निकल जाएगा। बस ये हो गया है। अब हम इसे इसका पानी निकाल लेंगे। मैंने लिया यहाँ पर एक पनीर मेकर। मैं इसमें इसे इस तरह से डाल दूंगी इसका शेप देने के लिए, और इसे हम इस तरह से दबाते हुए इसे शेप देंगे। हम इसे इस तरह से मोड़ देंगे और इधर से भी इस तरह से और ये इस तरह से। देखिए इस तरह से दबाते हुए हम इसको चारों तरफ से इसका शेप देंगे। और ये नीचे से इसका पानी भी निकलता रहेगा, ये देखिए। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से दबा करके इसका शेप दे दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ये रख दूंगी और इसके ऊपर से कोई भारी सामान रख दूंगी। ये देखिए इस तरह से हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए 20 से 25 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा शेप आया ना इसका। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा हुआ है ये सॉफ्ट। चलिए मैं इसे आपको क्यूब में काट के दिखाती हूँ। आप इसे 10-15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे तो और अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा। तो हमारा टोफू बनकर तैयार हो गया है। आप इसी तरह से बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपका टोफू कैसा बना।